ओं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कंचनम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। हे अर्जुन, अतीत रे जेउ माने थिले वर्तमान जेउ माने अछंती तथा भविष्यत रे जेउ माने जात हेबे सेई सकल भूत प्राणी को मु जाने, किंतु श्रद्धा भक्तिहीन कौनसी पुरुष मते जाने नाही। एठारे भूतानी पद केउ मानंको बुझाउची तथा अतीत रे केउ माने थिले वर्तमान केउ माने अछंती ओ भविष्यत रे जेउ माने हेबे सेई सकल भूत को मु जाने बोली कहवार अभिप्राय कौन? देवता मनुष्य पशु और कीट पतंगादि जेते भी चराचर प्राणी अछंती भूतानी पद से समस्त को बुझाउची। भगवान कहउचंती अतीत रे अर्थात कल्प कल्पांतर रे केउ माने केबे केउ केउ जने रे की प्रकार रे उत्पन्न होई किपरि रहिथिले ओ सेमाने कौन कौन करिथिले तथा वर्तमान कल्परे किए केउठी केउ जने रे की प्रकार जन्म होई कौन करूछंती ओ भविष्य कल्प मानंकरे किए केउठी की प्रकार रे रहिबे से सब कथा से जानंती। एपरी कथा लोक दृष्टि रे ही कहा जाउछि, कारण भगवान भूत भविष्य और वर्तमान कालर प्रभेद नाही। कारण अखंड ज्ञान स्वरूप रे सबुकिछि सदा सर्वदा प्रत्यक्ष, तांको पाई सबुकिछि सदा वर्तमान। प्रकृत रे समस्त काल रे समस्त कालर आश्रय महाकाल हेउछंती से निजे। अतएव तांको पाई किछि भी छपी रही नाही। जीव मानंक ठारू भगवानंकर अत्यंत विशेषता देखाइबा पाई तू प्रयोग करा जाइछि। कंचन पद काहार वाचक एवं ताहार अर्थ सहित श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष विशेषण भी जोड़िबार अभिप्राय कौन? यही अध्याय रे तृतीय श्लोक रे भगवान कहि सारिछंती क्वचित केही जणे मते तत्वतः जानती ओ यही अध्याय रो 30 श्लोक रे मध्य कहिछंती अधिभूत अधिदैव ओ अधियज्ञ सहित मते जानती। यह व्यतीत एकादश अध्याय 54 श्लोक रे मध्य भगवान कहिचंती अन्यान्य भक्तिमान द्वारा मनुष्य मते तत्वतः जानी पारे, मते देखि पारे एवं मोठारे प्रवेश मध्य करि पारे। अतएव एठारे बुझिबा उचित जे भगवानंकर भक्त मानंकु छाड़ी अन्य जेउ साधारण मूढ़ मनुष्य अछंती सेमानंक मध्यरु केही भी भगवानंकु जानी पारे नाही। कंचन पद एपरी मनुष्य मानंकु लक्ष्य करे एवं यही भाव स्पष्ट करिबा पाई श्लोकर अर्थ रे श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष विशेषण जोग करा जाइछि। आग श्लोक रे राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह को ही भगवान को जानी न परिवार कारण कहा जाइछि। एथिरु सिद्ध हेउछि जे राग द्वेष रहित भक्तगण भगवान को जानी पारंती। श्रद्धा भक्तिहीन मूढ़ मनुष्य मानक मध्यरु केही भी भगवान को जानती नहीं। काहेकि यह बुझाइबा को भगवान कहउचंती ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं इच्छा द्वेष समोत्थेन
দ্বন্দ্ব মোহেন ভারত সর্বভূতানি সংমোহং স্বর্গে যান্তি পরন্তপ। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওং পরমাত্মনে নমঃ। হে ভরতবংশী অর্জুন, সংসারের ইচ্ছা ও দেশের উৎপন্ন সুখ সুখাদি দুঃখাদি দ্বন্দ্বপুর রূপক মোহ যোଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ଶବ୍ଦ କାହାର ବାଚକ ଓ ତହିଁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପ ମୋହ କଣ? ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଥିବା ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ କ୍ରୋଧ ନାମରେ ଯାହାକୁ ପାପର କାରଣ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ରାଗ ଦ୍ୱେଷକୁ ଏଠାରେ ଇଚ୍ଛା ଓ ଦ୍ୱେଷ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷରୁ ଯେଉଁ ହର୍ଷ ଶୋକ ଓ ସୁଖ ସୁଖାଦି ଦୁଃଖାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ଏହି ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସେ ସବୁର ନାମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପ ମୋହ। ସର୍ବଭୂତାନି ପଦ କେଉଁମାନଙ୍କର ବାଚକ ଓ ସେମାନେ ମୋହିତ ହେବା ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କାମ ସମୁଦାୟକୁ ଏଠାରେ ସର୍ବଭୂତାନି ପଦ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ଜନିତ ହର୍ଷ ଶୋକ ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ରୂପକ ମୋହର ବଶ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୁଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ସ୍ମରଣକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଓ ଭୟ ଜାତ କରୁଥିବା ନାଶବାନ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଭୋଗକୁ ହିଁ ସୁଖର ହେତୁ ଭାବି ତାହା ସଂଗ୍ରହ ଓ ଭୋଗ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୋହିତ ହେବା। ଭୂତାନି ସହ ସର୍ବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେବାରୁ ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହରେ ମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି, କେହି ବି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି